पत्रकार के लिहाज से मैं शीला दीक्षित से कई बार मिलने जाती थी और शीला दीक्षित से उस समय की एक इंटरव्यू भी है मेरी 2013-14 में, जब अरविंद केजरीवाल ने तमाम आरोप लगाए थे तब की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी पर। तब क्या क्या कहा था? यही कि इनके घर में कितने एसी चलते हैं, कितने लोग इसका टैक्स पेयर इसका पैसा देते हैं। आज जब 45 करोड़ की रेनोवेशन का आप ये बिल देखते हैं तो आप क्या कहेंगे? शीला दीक्षित जी तो है नहीं, आप उनके सुपुत्र हैं। आपसे आज पूछना चाहूंगी, आज आप क्या कहेंगे इस 45 करोड़ पे? नमिका जी, धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। मुझे मतलब ये जो आपने तमाम बातें बताई और जिसके बीच में कहीं कहीं जो भ्रष्टाचार के सवाल उठते हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहूंगा। जो अभी आपने बात कही कि शीला जी के बारे में क्या करते थे, क्योंकि एक ये व्यक्तिगत मैंने इस चीज को झेला वो 2-3 साल, इसलिए माफी करिएगा अगर मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत होकर इसका जवाब दूं। इस तरीके का जो एक, मैं तो उसको फरेब भी कह सकता हूं जो इस आदमी ने फैलाया। आपको याद होगा, न केवल ये शीला जी के घर पर टिप्पणी करते थे, सड़कों पे बार बार कहते थे कि शीला दीक्षित अय्याशी से जिंदगी जी रही है, 8-8, 10-10 एयर कंडीशन उस घर में हैं, क्या मुख्यमंत्री के ऐसे घर होने चाहिए? आपको याद होगा ये बार बार। ठीक है, उस समय अगर मतलब किसी का अगर ऐसा विचार हो कि एक बहुत ज्यादा सादगी और वैसे जीवन में मुख्यमंत्री को रहना चाहिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। उस समय हम कहते थे कि फ्लैट में रहूंगा, छोटी गाड़ियां रहूंगा, और बार बार जब ये शीला जी के मकान पर या किसी और के मकान की तरफ जब दर्शाते थे तो ये दो चीजें बड़ी स्पष्ट करते थे कि लोग मकानों में रहते हैं, बिजली के बिल खर्च करते हैं क्योंकि वो भ्रष्ट हैं। मैं ईमानदार व्यक्ति हूं, मैं सादगी का जीवन जीता हूं, मैं फ्लैट में रहूंगा, मैं नीले रंग की वैगन में घूमता हूं, मैं उस तरीके की जो उसको कहा जाता है आडंबर में नहीं चलता हूं जो शीला जी और जैसे इस तरीके के नेता चलते हैं। आज वो सब सवाल इन पर आकर पड़ते हैं और इसलिए मेरा दिल दुखता है कि जब आपको कन्वीनियंट होता है तो आप इस घटिया स्तर पर चले जाते हैं। आज जितने नमिका जी ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि क्या सीएम के घर में 50 लोग आते हैं, सीएम के यहां दफ्तर बनता है, सीएम को इसलिए बड़ा घर चाहिए होता है, तो क्या इनके पहले के सीएम क्या किसी को नहीं मिलते थे पूरे दिन में? क्या उनके घर में केवल हम और हमारे बच्चे घुमा करते थे, अधिकारी नहीं आया करते थे? नहीं, अधिकारी, मेरे पास तस्वीरें हैं संदीप दीक्षित जी, मेरे पास तस्वीरें हैं जहां शीला दीक्षित जी लोगों से मिल रही हैं, आम आदमियों से मिल रही हैं। वो तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मैं इंटरव्यू करने गई, वो सारी तस्वीरें स्क्रीन पर हैं। राइट। नमिका जी, आपने एक और चीज देखी होगी, जो भी रहा हो, उन्होंने अच्छे काम किए, बुरे काम किए, दिल्ली के जनता ने उनको हटाया, लेकिन आप घर आती होंगी, कभी शीला जी के घर में यह नहीं था कि किसी को जाने में दिक्कत होती थी। आप जा सकते थे, फोटो ले सकते थे, सेल्फी ले सकते थे। आज अब वो कोशिश कर लीजिए इनके यहां जाने की। मैं आपको एक छोटी बात बताता हूं, 2005 या 6 में एक बार अरविंद केजरीवाल जी मेरे दफ्तर आए थे जब मैं बतौर सांसद था, और मुझसे कहने लगे, संदीप जी मैं देखना चाहता हूं सांसद कैसे काम करता है। और फिर मुझसे कहते हैं, आप सुनिएगा उनके शब्द, कि इतने बड़े दफ्तर की आपको क्या जरूरत है, सांसदों को तो मैदान पर लोगों से मिलना चाहिए। तो मेरा यह कि जब आपको राजनीतिक पॉइंट बनाने थे, घटिया हकीकत पे लोगों पे सवाल खड़े करने थे, तो वो तमाम नैतिकताओं के बारे में आज बात करते थे। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं, आज आपको 45 करोड़ की कोठी की क्या जरूरत है? और ये जो ये कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री की 500 करोड़ की है, किसी की 1000 करोड़ की है, वो कंपैरिजन वैलिड इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपको हम सवाल पूछ रहे हैं आपके बयानों पे। आपके हिसाब से मुख्यमंत्री को एक पंखे के नीचे 4 कमरे के मकान में सादगी के जीवन में लोगों के बीच में रहना चाहिए था। वो अरविंद केजरीवाल कहां गया? और अगर अरविंद केजरीवाल के हिसाब से 10-10 एयर कंडीशन में रहने वाला नेता भ्रष्ट है, तो सबसे पहले सवाल तो आप पर पड़ता है। और इसीलिए मैं इसको एक तरीके से एक व्यक्तिगत रूप से भी इनसे सवाल पूछना चाहता हूं। और ये जो आम आदमी वाले पार्टी वाले सवेरे से शाम तक कहते रहते हैं कि ये तो जरूरत है, वहां 100 लोग जाएंगे, 500 लोग जाएंगे, तो क्या बाकी मुख्यमंत्रियों के यहां बेकार के लोग जाते हैं? उनकी आवश्यकताएं नहीं पड़ती, उनकी जरूरतें नहीं पड़ती हैं। इस आदमी का से दुख की बात यह होती है कि ये इतना बड़ा ढोंगी रहा है, पिछले कई वर्षों में इतना बड़ा ढोंगी रहा है, और जब इसका ढोंग खुलता है ना, तो फिर यह नई तरीके के नैतिकताओं के नाटक करता है। इसलिए एक बात तो यह स्पष्ट हो जाती है कि शायद हिंदुस्तान के राजनीतिक पटल में 70 साल में इससे बड़ा फरेबी और ढोंगी शायद नहीं रहा है। और फिर जो दूसरा चरण आता है, और मैं आज से नहीं,
मैं तो 6-7 साल से टीवी पे बार बार कह रहा हूं कि आप देखिएगा जिस दिन इस आदमी के भ्रष्टाचार के खुलासे खुलेंगे ना, तो इतना आपको आश्चर्य होगा कि आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे कि किस किस तरीके से सरकार भ्रष्टाचार कर सकती है। सही कह रहे हैं आप संदीप दीक्षित जी। शहजाद